नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा 20 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक आयोजित की गई थी और आपका सबसे पहला पेपर हिंदी का और आखिरी पेपर अंग्रेजी विषय का आयोजित किया गया था। उसी क्रम में आज ईएसबी के माध्यम से 6 मई 2025 को महज 7 दिनों के भीतर ही आपकी आंसर शीट, आपकी आंसर की को जारी कर दिया गया है। आपने जो जो भी आंसर टिक किए थे, आप उन आंसरों को जाकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आपको लग सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर जो है वो अलग है और ईएसबी के माध्यम से अलग बताया जा रहा है, तो आप चाहें तो उसके ऊपर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूं, जुड़े रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। सिंपली आप क्रोम ब्राउजर के ऊपर जा सकते हैं और आपको टाइप करना है MPPEV। क्या टाइप करना है? MPPEV आपको टाइप करना है और जैसे ही आप इसको टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला ही ऑप्शन जो आपको दिखेगा, MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। तो ईएसबी की मुख्य वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में से किसी एक को चयन करना है। तो आप सिंपली इंग्लिश भाषा के ऊपर चयन करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने लेटेस्ट अपडेट्स इस प्रकार से कुछ करके पेज आएगा। आपको इसमें देखना है, किसी के मोबाइल में ऑप्शन नंबर 1 पर आपको दिख सकता है मिडिल टीचर का एमपी टेट वर्ग 2 का और किसी में दूसरे नंबर पर। तो सिंपली यहाँ देखिए, मेरे मोबाइल में ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2024, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा और आप इस इंटरफेस पर जाकर के आपका जो एडमिट कार्ड आया था उसमें सबसे ऊपर एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है, तो आप उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपका एक टैग कोड भी दिया होगा, उस टैग कोड को भी आपको यहाँ पर अंकित करना है, जो कि A0 से शुरू हो रहा होगा। आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखा हुआ है और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अंकित करनी है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ का आप फॉर्मेट देखेंगे तो आपको इस तरीके से नहीं डालना है कि 19/1/2001। आपको कैसे डालना है? आपको डालना है 19/1/2001, यानी कि आपको सीधे नंबर अंकित करना है और इसके बाद में एक कैप्चा कोड जो नीचे दिया जाएगा, उस कैप्चा कोड को भी आपको अंकित करना है। ठीक है ना? इस प्रकार से आपके सामने जैसे ही आप साइन इन के बटन पर जाकर के क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और इस प्रकार के इंटरफेस में इसके ऊपर आपने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया था, किस विषय का एग्जाम था, कितने तारीख को एग्जाम था, कितने बजे एग्जाम था, वो सारी की सारी प्रोसेस आपके सामने लिख करके आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है व्यू रिस्पॉन्स शीट का और दूसरा है ऐड ऑब्जेक्शंस का और तीसरा है लॉग आउट का। तो लॉग आउट का तो अभी कोई सवाल नहीं है। आपको सबसे पहले व्यू आंसर शीट के ऊपर जाकर के क्लिक करना है और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने आपने जो आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपकी पूरी डिटेल्स और उसके बाद में पूरे के पूरे 100 प्रश्न, उनके उत्तर आपने जो दिए हैं और ईएसबी उसका क्या सही उत्तर मानता है, वो सारे के सारे आपके सामने लिख करके आ जाएंगे। तो आपको वहां से मिलान करना है, आपके कितने सही हैं, आपने जितने प्रश्नों के उत्तर उसमें सही दिए थे उतने ही इसमें हैं या नहीं है, ये सारी बातें इसमें निकल करके आ जाएंगी। तो आप उसको मिलान कर सकते हैं और आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर ईएसबी ने गलत दिया है और मैंने सही दिया है, तो आप ऐड ऑब्जेक्शंस इस पर जाकर के वहां आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा आपका
नमूना रहने वाला है जिसे मैंने आप सभी के सामने दिखाया है। तो यदि आप कोई आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो ऐड ऑब्जेक्शंस पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। तो आप सभी जाएं, अपनी रिस्पॉन्स शीट, अपनी आंसर शीट को देखें, ईएसबी के माध्यम से क्या जवाब सही दिए गए हैं उनको भी देखें। और आपको लगता है कि मेरा एक भी प्रश्न का उत्तर मैंने सही दिया है लेकिन ईएसबी के माध्यम से गलत दिया गया है, तो आप जाकर के वहां पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।